हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि इसके पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में, और हमने जाना भी था बहुत कुछ कि मैनुअल मेथड से कैसे किसी इंसान की लाइफ बचा सकते हैं। अब हम इस वीडियो में सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन की बात करेंगे। आखिर क्या है सीपीआर? सीपीआर इज़ अ बेसिक इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर लाइफ सपोर्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और मैनुअल एक्सटर्नल कार्डिक मसाज। मतलब सीपीआर एक इमरजेंसी प्रोसीजर है लाइफ बचाने में, और इसके दो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और मैनुअल एक्सटर्नल कार्डिक मसाज इसमें आते हैं। आखिर पर्पस क्या है सीपीआर को देने का? क्योंकि मैंने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में बता रखा है कि हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें रिवर्सिबल चेंजेस ना हो, ताकि इंसान की मृत्यु से बच सके और हम इंसान की जान बचा सकें। अब सीपीआर के दो दो तरीके से सीपीआर दी जाती है, एक बीएलएस और दूसरा एएलएस। बीएलएस क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। और एएलएस क्या है? एडवांस लाइफ सपोर्ट। अब देखिए इस चित्र में आप जो देख रहे हैं, किस इसमें लिखा है कि सीपीआर कीप्स पीपल अलाइव। जैसे कि आप सब जानते हैं सीपीआर की मदद तब करते हैं जब हमें कोई गिरा नज़र आता है और हमें ये दिखता है कि अरे इसका एक्सीडेंट हुआ, तो हम तुरंत उसके पास जाएं और ये देखें कि इंसान वो जीवित है या नहीं। अगर वो लगता है आपकी स्थिति में कि वो जीवित हो सकता है, जैसे उसकी चोट लगी है, उसे देखें और कुछ बातों का ध्यान रखें। अब जैसे जैसे उसे देखेंगे, अगर गर्दन पे चोट आई होगी, बहुत सरल प्रोसीजर होता है एबीसी। जैसे हम बचपन में एबीसी पढ़ते हैं उतना ही सरल होता है डॉक्टर से एबीसी। अब देखिए जैसे हम इनके पास जाएंगे, आप दूसरे स्केच में देखिए कि डॉक्टर से एबीसी ये हमारे नॉर्मल है, जैसे हम लोग समझते हैं बचपन में एबीसी, उसी तरह कैसे किसी इंसान की मदद कर सकते हैं। अब सिर्फ डॉक्टर से एबीसी एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप समझ भी सकते हैं। अब देखिए डी डी से क्या है? डेंजर। जैसे आप उस इंसान को देखते हैं तो पहले एक बात ध्यान रखिए कि उसके आसपास कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि जैसे एक्सीडेंट होता है तो कोई ना कोई आसपास बहुत भीड़ मच जाती है, तो ध्यान रखें कि और सब चीज़ें सही है ना, कोई रोड पे मेन रोड पे तो नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। डी डेंजर मतलब अपने आप को देखें, ध्यान से देखें कोई आसपास तो नहीं, और आपको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं होगी ये सीपीआर देने में। अब ध्यान रखिएगा। अब डी डॉक्टर्स तो आ रहा है। अब रिस्पॉन्स, अब आप पहले उसके पास जाएंगे और उसे टटोलेंगे, मतलब उसके कंधे पे, उसके शोल्डर पे हाथ रख के चेक करेंगे। ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर उसके शोल्डर पे चोट लगी होगी, नेक रीजन पे, सर्वाइकल रीजन, तो आप उसे नहीं, उसे शोल्डर पे बस उसे नॉर्मल रिस्पॉन्स पूछेंगे। उसे पूछेंगे क्या तुम सही हो, आर यू ऑल राइट। अगर वो रिस्पॉन्स दे देता है आपको तो ठीक है, और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप करेंगे डॉक्टर्स के बाद ऐसा आएगा, एस शाउट फॉर। आप तुरंत किसी ना किसी को बुलाने की कोशिश, मतलब शाउट करेंगे हेल्प के लिए, प्लीज़ आइए। अगर आपके पास कोई आ जाता है तो वेल एंड गुड। अब देखिए, और अगर मान लीजिए कोई आ जाता है उसकी भी मैं प्रोसेस बता दूंगा, और कोई नहीं भी आता तो आपको अकेले कैसे करना है। अगर कोई आता है तो देखिए डॉक्टर्स ए बी सी। अब ए आएगा एयरवे। एयरवे में क्या करना है? अपने एक हाथ को लेफ्ट या राइट को भी उसके चिन पे रखेंगे और उसके गर्दन को और सर पे थोड़ा हिलाएंगे। उसके ये होगा, उसके सर को अपने हाथों से ऊपर नीचे करेंगे ताकि उसको हवा लगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट उसमें डायग्राम में हमने ये शो कर रखा है स्केच में कि बी फॉर ब्रीदिंग। बी, अब देखिए ब्रीदिंग को कैसे आप समझेंगे, इसके तीन सेंस में। पहले लुक, उसे देखिए, उसके सीने पे देखिए कि कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं कि नहीं, कुछ दिल धड़क रहा है जैसा कि नहीं, कैसे रिस्पॉन्सेज हैं। फिर उसका जो लिसन, उसके सुनिए, जब उसके नाक से आप देखेंगे क्या वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और फील करिए कि सच में उसको कैसा ले रहा है, कि डेजीनेस है, कि ड्राउनीनेस आ रहा है, कि वो बहुत धीरे सांस ले रहा है, कि एफिशिएंटली ले रहा है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर आता है ए डॉक्टर्स ए बी सी। अब सी आता है सर्कुलेशन के लिए। अब अगर मान लीजिए कि वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो आप क्या करेंगे? उसको तुरंत आप उसको सर्कुलेशन देना है। पर अब देखिए हमको इसकी आवश्यकता क्या है? हमने डॉक्टर से भी सिर्फ समझ लिया, क्योंकि जब कोई इंसान को कोई एक्सीडेंट होता है तो आप इस सीपीआर को दे के उसकी, जब तक कोई इमरजेंसी चीज़ें नहीं आ सकती, एसेंशियल चीज़ें नहीं आएंगी, जैसे एम्बुलेंस हो गया जिसको उसको ले जाया जा सके, आप उसे बचा सकते हैं उसकी मृत्यु से और एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब देखिए सर्कुलेशन में क्या करते हैं, एक हाथ, अब सर्कुलेशन की प्रोसीजर देखिए, अपने लेफ्ट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड के ऊपर रख के, ठीक है, और दोनों को
मिंगल कर लीजिए, मिंगल कर लेंगे और उसके बाद उसे पुश करेंगे, पुश हार्ड एंड फास्ट। एक ध्यान रखिएगा, आपको तेज़ी से पुश करना है और तेज़ी से पुश करेंगे ताकि आप एक एक मतलब 1 सेकंड में 2 बार दे सकें, मतलब 1 मिनट में 120 बार और 1 सेकंड में 2 बार, ये फॉर्मूला होता है इसका कि इतनी बार देना रहता है। अच्छा, आप कुछ लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे कितना देना चाहिए, तो ये ध्यान रखिए मतलब कितनी दबनी चाहिए, 5 इंच अगर वो एडल्ट है तो 5 इंच, अगर वो बच्चा है, चाइल्ड अगर है, एडल्ट हुआ तो 5 सेंटीमीटर, अगर चाइल्ड हुआ तो 4 सेंटीमीटर, और अगर मान लीजिए न्यूनेट अगर तुरंत बच्चा पैदा हुआ उसको आवश्यकता है तो 3 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसमें वीडियो में दिखा रहा पुश हार्ड एंड फास्ट, तुरंत आपको स्केच में समझ आ जाएगा। फिर दूसरे, अब देखिए इसमें लिखा है रेस्क्यू ब्रीथ 2:30, ये कहना चाह रहा है कि जो 30 बार आप जब 30 बार इसको देंगे सीपीआर, जो चेस्ट को पुश हार्ड एंड करेंगे तो एक टाइम मतलब 30:2 मतलब जब 30 बार देंगे तो 2 बार आप क्या देंगे, माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको मेथड बता रखा है। तो इस स्केच में आप समझेंगे। अब देखिए अब डी भी आता है कभी कभी एडवांस, जैसे मैंने आपको 2 बोला था कि सीपीआर 2 मेथड से होता है, एक क्या होता है BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, और एक क्या होता है ALS एडवांस लाइफ सपोर्ट। जो ALS होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं। अब देखिए ये डेलिब्रेशन किट बहुत ही कम मतलब पास हो पाती है, अगर मान लीजिए किसी के पास है तो वो, क्योंकि ये इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। AED का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, और आप जैसे ऑटोमेटिक इस्टमिक, और यहाँ पे समझेंगे क्या है ये, हम क्या कर रहे हैं, डेफिब्रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखिए ये अपने आप ही चेक कर लेता है कि उसे कितने की पल्स की जरूरत है, कितनी हार्ट बीट जरूरत है, तो वो अपने आप दे देता है। तो इसलिए आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि आपने ज़्यादा दे दिया कम दे दिया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे ये बता दिया जा रहा है डी डॉक्टर्स ABCD, तो डॉक्टर्स में D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, S फॉर शाउट फॉर हेल्प, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन और D फॉर डेफिब्रिलेशन। थैंक यू फ्रेंड्स, ये CPR है। आप इससे मदद कर सकते हैं उन लोगों की जब तक कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, जब तक किसी इंसान मतलब जब तक वो इंसान अगर आपके कारण हो सकता है वो जीवित हो जाए, कुछ मिनट के लिए आप अगर उसको ये CPR मेथड देंगे, अवश्य उसकी जान बच सकती है। धन्यवाद।